तो चलिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का भाषा। क्या है भाषा? यानी कि भाषा के प्रकार, भाषा का परिभाषा। तो भाषा आपका पता है कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले भाषा के 3 प्रकार होता है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है वर्ण, जो आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का नहीं होता है आपका, वर्ण 2 प्रकार का होता है। इसमें आपका वर्ण जो होता है ना आपका 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, जो हम शुरू में बोल दिए थे। तो होता है स्वर वर्ण 3 प्रकार के, लेकिन वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण आपका 2 प्रकार के। फिर आपका थर्ड चैप्टर है शब्द, जिसमें आपका उत्पत्ति के आधार पे, फिर रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार पढ़ना है। लेकिन हम उत्पत्ति के आधार पे आपको बताते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर उसके बाद है संज्ञा। तो संज्ञा तो आपको सब बचपन से पढ़ते होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के। फिर उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम है आपका 6 प्रकार के। उनकी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पता है सर्वनाम का परिभाषा? सबसे पहले पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, यही सब होता है आपका 6 प्रकार के। फिर उस विशेषण, विशेषण नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 है आपका उपसर्ग, जिसमें प्रकार नहीं होता है, जो आगे लगाया जाता है, आगे शब्द के आगे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। उसके बाद है प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगता है। उसके बाद है वाक्य। वाक्य में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाक्य में आपका अर्थ के आधार पर सार्थक वाक्य, निरर्थक वाक्य। उसके बाद वाक्य के प्रकार, कौन सा प्रकार है, तो वाक्य 8 प्रकार का होता है, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद है लिंग। लिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु का नाम देता है, आप पूछेगा कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो ये वो लिंग है आपका 2 प्रकार का होता है। फिर है चैप्टर नंबर 11 है आपका संधि। कम से कम आपका समझिए तो 8 नंबर का पूछ देता है। इसमें आपका, इस संधि में आपका होता है, संधि आपका मुख्यतः 3 प्रकार के। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर यानी स्वर के बीच होगा संधि, उसके बाद व्यंजन के बीच होने वाले संधि को व्यंजन संधि, अब जिसमें बिंदु लग रहा है उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। उसके बाद आता है समास। तो समास भी आपका बहुत 2 पदों के मिलने से बनता है समास, जो 6 प्रकार का होता है। कारक मेन होता है, जो शब्दों के बीच संबंध सूचित करता है, यानी कि ये भी आपका 8 प्रकार का होता है, कारक 8 प्रकार के। फिर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कम से कम 50 को टारगेट में रखा जाए, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं, इसमें ईजी नहीं रहता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 16 कहावत, जिसको लोकती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकती। एग्जाम में आपको लोकती देगा, क्या देगा? लोकती, कहावतें नहीं देगा। उसके बाद है पत्र लेखन, जो हर साल हर एक एग्जाम में पूछता है, 10th 12th सब में 5 नंबर का आपका पूछता है। फिर निबंध लेखन 10वां में 10 नंबर का, और 12वां में 8 नंबर का पूछता है। ये हो गया आपका 8 नंबर का जो निबंध है। उसके बाद है 18 चैप्टर हो गया। 19वां चैप्टर है संक्षेपण, जो आपका 10th में तो नहीं उतना पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन 12th में हर बार पूछता है, वो भी 4 नंबर में। कितना नंबर है? 4 नंबर में। 19वां चैप्टर हो गया। फिर 20वां चैप्टर है समाज लेखन, जो 12th में नहीं पूछता है, लेकिन 10th में पूछता है। तो हम 12th के साथ साथ 10th का भी यही करते चल रहे हैं। 10th में भी आपको जो पढ़ना है वो आपको 12th में पढ़ना है, क्योंकि हिंदी ग्रामर आपका सेम ही रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। 10th में भी सेम, 12th में भी सेम रहता है। फिर आपका वचन। वचन में एक वचन, बहुवचन आपको चुनने के लिए देता है, बताइए इनमें से कौन एक वचन है, कौन एक बहुवचन। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक वचन, एक बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपका 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर आपका क्रिया। क्रिया में यही पूछता है कि ये बताइए कौन सा क्रिया है, कौन क्रिया है, कौन सा। एक और चैप्टर रहता है काल। काल के नाम सुने होंगे, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये भी रहता है इसी में, जो आपका 3 प्रकार का होता है। क्रिया आपका 2 प्रकार के, सबसे पहले सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। फिर आपका 23वां चैप्टर है वाक्य शुद्धि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ में सबको नहीं आता कि वाक्य शुद्धि क्या है, इसमें क्या करेंगे। तो वाक्य आपको गलत लिखा रहेगा, उसमें आपको सीधा करना रहेगा, सही करना रहेगा। ये चैप्टर नंबर 23 है। चैप्टर नंबर 24 है आपका वाक्य शुद्धि। के बाद है आपका शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि यानी शब्द गलत लिखा रहेगा, जैसे तीसरे को क्रिया को लिखा रहेगा क्रिया, क्रिया करके, तो उसको आपको सुधारना रहेगा। फिर आपका 25वां नंबर विलोम शब्द, उनकी उल्टा, मेरा उल्टा क्या होगा? लड़का का लड़की होता है, और शिक्षक का शिक्षिका होता है, छात्र का छात्रा होता है, वैसे ही आपका विलोम शब्द हो गया, जो आपका 25वां चैप्टर है। फिर आपका 26 चैप्टर है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा, हम लोग गारंटी देते हैं आपको। इससे ज़्यादा व्याकरण से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे ही रहेगा आपका। इसमें आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सब आ जाए क्लियर, जो आपका कुल 55 मार्क्स का पूछता है। कितना नंबर का? 55 मार्क्स का। फिर उसके बाद है दिगंत, जो क्लास 12th में पढ़ना है। और 10th में गोधली पढ़ना है। तो गोधली तो ज़्यादा उसमें से पूछता नहीं है, उसमें आधा रहता है, गद्यांश रहता है 20 नंबर का, उसमें ज़्यादा नहीं। आप 10th क्लास में है तो आप ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान दीजिए। उसके बाद बुक में से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, 45 से 40 नंबर का। लेकिन हाँ, दिगंत, दिगंत में से आपका 45 नंबर का आता है, जिसमें आपका गद्यखंड है, काव्यखंड है, जिसमें 13 चैप्टर 13 चैप्टर। इसे लेखक में से ज़्यादा पूछ देता है, लेखक का परिचय, लेखक का जन्म, यही सब। उसके बाद इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग का क्रैश कोर्स 12th है, जो चलने वाला है। अगर इस पर काम भर आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, तो हम आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा फिर देखा जाएगा। थैंक यू आप लोगों को क्लास तक जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।